हेलो फ्रेंड, जैसा कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो काउंसलिंग है वो 21 से 30 जनवरी तक होने जा रही है। ऐसे में प्रमाण पत्र से रिलेटेड बहुत सारे अभ्यर्थियों के डाउट है। कमेंट के माध्यम से उन्होंने उन सारे क्वेश्चन को रखा है कि मैम इस तरह की मिस्टेक है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे डीबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो जो भी जेन्युइन क्वेश्चन था दोस्तों, मैंने आप सभी को, बहुत सारे अभ्यर्थियों को मैंने रिप्लाई भी किया है, लेकिन बहुत सारे कमेंट थे तो एक एक को करना जो है पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के मन में जो भी डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, यहाँ पे सब कुछ जो है पूरी जानकारी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यहाँ पे लेने वाले हैं। चाहे आपके मार्कशीट में मिस्टेक हो या फिर सर्टिफिकेट में हो, चाहे वो आपका 10th का हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, बीएड डीएलएड, या फिर आप सीटेट का, एसटीटी का, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, या फिर जो है आधार कार्ड से रिलेटेड पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर, विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ से जो भी न्यूज मिलेगी आपको ऑफिशियल और ऑथेंटिक मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो वीडियो को प्रॉपर वॉच कर रहे हैं मगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आपको बता दूं दोस्तों, सिर्फ 8% ही कैंडिडेट हैं जो सिर्फ सब्सक्राइब किए हैं। 92% ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो को वॉच कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको एक बटन प्रेस करने में आपका कुछ नहीं जाता, ना आपका पैसा लगता है, ना आपका कुछ यहाँ पे ना टाइम जा रहा है जितना में आप वीडियो देख रहे हैं, बट आपको बटन जो है प्रेस करना है। तो प्लीज आज आप ये काम कर दीजिएगा, इससे हमें जो है और मोटिवेशन मिलेगा। ये सारी चीजें हम आपके लिए ही कर रहे हैं, तो प्लीज आज रिक्वेस्ट है आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जो आपके क्वेश्चन है, संजय कुमार का कहना है जो महिला अदर स्टेट की और बिहार की बहू है, उनका निवास में पति और पिता दोनों का नाम है, लेकिन एड्रेस पिता का है, तो उनका अनरिजर्व महिला में रखा जाएगा या केवल अनरिजर्व में? तो फीमेल में ही रखा जाएगा, क्योंकि जैसा कि आपको वहाँ पे देखने मतलब जो फीमेल का रिजर्वेशन है 50% आपको पता भी है। तो यहाँ पे जो आपने जिस तरह का क्वेश्चन किया है, जो बताया है, उनको फीमेल अनरिजर्व फीमेल में ही रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है इन सारी चीजों को लेकर के। लेकिन हाँ, नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था, जब टीआरई 3 का नोटिफिकेशन आया था उसमें ये सारी चीजें मेंशन की गई थी कि अगर जो फीमेल कैंडिडेट है उनका जो निवास है वो जो है उनके पिता के एड्रेस पर होना चाहिए, ना कि पति के। तो अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो चुका है, नाम आ चुका है, तो फिलहाल आपको इससे रिलेटेड डरने की जरूरत नहीं है। दोनों है, आपने बताया कि पिता का भी है, पति का भी है, तो आप दोनों साथ में डीबी में लेकर के जाइएगा, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे देख सकते हैं अगला जो कमेंट है, मेरा डीएलएड में नाम रोल क्लियर दिख रहा है लेकिन सब्जेक्ट ब्लर दिख रहा है, दिक्कत होगा क्या? देखिए, अगर आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए थे टीआरई 3 का जब फॉर्म फिलअप हो रहा था, और अब जो वाटर मार्क लगे हुए डॉक्यूमेंट्स है उसमें अगर किसी तरह का ब्लर दिख रहा है तो आपको उसकी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उस पर वाटर मार्क लगा होना चाहिए। मेन यही है कि जो आपका मेन ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो और जो वाटर मार्क लगे हुए डॉक्यूमेंट्स है वो मैच किए जाएंगे। तो अगर थोड़ा बहुत कुछ ब्लर दिख रहा है तो उससे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अगला जो है यहाँ पे कमेंट, 10th की मार्कशीट में नाम के आगे केएम लगा है, डीबी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अगर सिर्फ 10th की मार्कशीट में है, बाकी सही है, तो इससे आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर ये हो सकता है कि सभी में है, किसी एक में नहीं होगा, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सिर्फ आपका 10th की मार्कशीट में केएम लगा है, बाकी सब जगह ठीक है, तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर किसी के 10th की मार्कशीट पे केएम लगा होता है, वो उससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे आपको। अगला जो है देख सकते हैं, भैया मेरे 10वीं के सर्टिफिकेट अपलोड में गलती से दूसरे का डाल दिया है साइबर कैफे वाले ने, क्या होगा? बहुत टेंशन हो रहा है, क्या करें कृपया। ये तो है आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात कि अपनी 10th की मार्कशीट की जगह अगर किसी दूसरे का सर्टिफिकेट जो है अपलोड हो गया है, तो देखिए, अगर पोर्टल ओपन होने की मांग चल रही है कि जो काउंसलिंग की डेट है उससे पहले, डीवी से पहले जो है पोर्टल 1-2 दिन के लिए ओपन किया जाए। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने अभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो नहीं दिया है, लेकिन हो सकता है ज्यादा दबाव बनेगा तो आपको, क्योंकि टीआरई 1-2 में मिला था मौका, तो हो सकता है मौका मिलेगा तो आप अपना जो 10th की जो आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट है उसे अपलोड कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए पोर्टल ओपन नहीं होता है, कोई करेक्शन का टाइम नहीं दिया जाता है, तो आप इसके लिए एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा कि हाँ, गलती से मेरा जो सर्टिफिकेट था 10th का वो किसी और का अपलोड हो गया था इस तरह से। तो आप अगर एफिडेविट बनवा लेंगे तो उससे आपको कोई इशू नहीं होगा, आपके काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो बनवाना जरूर होगा, क्योंकि आपने दूसरे का कोई दूसरा सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है तो उससे प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर एफिडेविट बनवा लेंगे तो उससे फिर जो है आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला देख सकते हैं, मैम रिजर्वेशन सर्टिफिकेट एंड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में डिजिटल साइन नहीं आ रही है, कोई सॉल्यूशन? मैम रिजर्वेशन सर्टिफिकेट में जो है साइन आपने ये नहीं बताया कि साइन हुई थी या नहीं हुई थी, या किस तरह से, ये चीज़ें हमें अच्छे से समझ नहीं आ रही हैं कि आपने साइन करवाया था या उसके बाद ये शो नहीं कर रहा है, ये किस तरह से। तो आप यहाँ पे फिर से थोड़ा डिटेल में इस चीज़ को बता दीजिएगा, तो मैं इसका रिप्लाई कर दूंगी आपको। अगला यहाँ देख सकते हैं, मैम मेरा वाटर मार्क नहीं है, प्लीज़ क्या करें, प्लीज़ बताएं।
क्यों वाटरमार्क तो सभी का जो है शेयर कर दिया गया है। आप जो है अपने जो आपका डैशबोर्ड है, अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके आप अपने डैशबोर्ड पर देखें, आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर जो है वाटरमार्क लगा हुआ शो कर रहा होगा। सभी का जो है जारी हो चुका है। आप लोग वहां से, जिनका अभी नहीं दिख रहा है आप लोग वहां से देख लें, सभी का जो है जारी हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं मैम मैंने आधार करेक्शन किया है, क्या करें। अगर आपने आधार करेक्शन किया है, अब आपने ये नहीं बताया कि उसमें मिस्टेक क्या था, तो जो भी मिस्टेक रहा होगा उसका आपके पास जिरोक्स होगा, वो भी रखिएगा, और जो आपने करेक्शन करवाया है वो भी साथ में लेकर के जाइएगा वहाँ पे, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों चीज़ें, जो भी मिस्टेक है आपका, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपने करेक्शन करवा लिया और पहले कुछ और था, तो उसका जिरोक्स आपके पास होगा ना, वो और ओरिजिनल दोनों साथ में रखिएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हेलो मैम, मेरे सीटेड सर्टिफिकेट में फादर नेम मिस्टेक था, मैंने एफिडेविट बना ली हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। अगर आपके नेम में या फिर डेट ऑफ बर्थ में, फादर नेम में, मदर नेम में, कैटेगरी में बहुत सारे अभ्यर्थियों के सीटेट में मिस्टेक है, तो अगर आपने एफिडेविट बनवा लिया है, बहुत अच्छी बात है, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं होने वाली है। बहुत अच्छा काम किया आपने। तो अगर आपसे इस तरह की कोई चीज़ है तो आप अगर एफिडेविट बनवा लेंगे तो उससे कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं होने वाली है। हाँ, ये है कि फेक चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है। BCA की डिग्री अपलोड किया है, उसमें बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा है, वो ब्लर हो गया है, बाकी सब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर थोड़ा बहुत कहीं ब्लर है तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली इससे। यहाँ पे देख सकते हैं मैम 6 to 8 में टोटल कितने डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे, प्लीज रिप्लाई। देखिए, आपका चाहे PRT का हो या फिर 6 to 8 का हो या फिर 9 to 10 का हो या फिर 11 to 12 का हो, जो आपने डॉक्यूमेंट्स TRE3 का फॉर्म फिलअप करते टाइम अपलोड किया था, जो सारे डॉक्यूमेंट्स, वही डॉक्यूमेंट्स आपको जो है यहाँ पे वाटर मार्क, सारे वही डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, बस उस पर वाटर मार्क BPSC की तरफ से वाटर मार्क लगा करके अपलोड किया जाएगा, वही डाउनलोड करके आपको DB में लेकर के जाना है। तो जो आपने किया था, जो आपकी मार्कशीट लगी थी, जो भी थी, वही सारी चीजें रहेंगी, ना उससे प्लस रहेगा ना उससे माइनस रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैम डिग्री का नेम थोड़ा ब्लर है, बाकी सब क्लियर दिख रहा है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर जो है थोड़ा बहुत कहीं पे ब्लर दिख रहा है तो STT का मार्कशीट मेरा आधा कटा आ रहा है, ये आपने इस तरह से अपलोड किया था, या BPSC की तरफ से अगर इस तरह से कोई गलती हुई होगी, यानी वाटर मार्क जब उधर से अपलोड किया गया है, इधर उधर की चीजें दिख रही होंगी, तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, आपने उसे अपलोड करने में या जिस तरह की कुछ गलतियां की होंगी, तो वो अगर आपकी तरफ से हुई हैं तो वो देखा जाएगा, लेकिन BPSC की तरफ से हुई होगी तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगला जो है सर, मेरे रोल नंबर के आगे ब्लैंक है, प्लीज सर हम लोगों के लिए भी एक वीडियो बना दीजिए। हाँ, इसको लेकर के जो आपका जिला आवंटित हुआ है उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों के रोल नंबर के आगे जो है रोल नंबर तो दिया गया है, रोल नंबर दिया गया है, लेकिन सामने जो डिस्ट्रिक्ट नेम है वो ब्लैंक है, उस पर उनका डिस्ट्रिक्ट नाम शो नहीं कर रहा है। तो इसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया भी है इस पर कि जिनका भी इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं, रोल नंबर दिया है और उनके सामने जो डिस्ट्रिक्ट नेम नहीं है, इस तरह से ब्लैंक दिख रहा है, तो आप सभी को डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी जितने भी जिनके साथ ऐसा हुआ है उनकी फिर से लिस्ट शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की जाएगी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया जाएगा, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो किसी न किसी वजह से ऐसा हुआ है तो वो जारी कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं अभ्यर्थियों के, मैंने बहुत सारे रिप्लाई भी किए हैं उन लोगों को, और यहाँ पे भी जो जेन्युइन लगा मैंने रिप्लाई करने की कोशिश की है। फिर भी मैं काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट्स बता दे रही हूँ, इस चीज़ को आप अगर सुन लीजिए तो यहाँ पे आपके जो भी मन में डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूँ कि आधार कार्ड, मैट्रिक सर्टिफिकेट और फॉर्म में जो नाम भरा है वो सेम रहना चाहिए। अगर किसी में कोई भी गलती है तो आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से जो है एफिडेविट बनवा लीजिएगा। दूसरी चीज, आधार कार्ड में जो KM जिन पर लिखा है उससे आपको डरने की जरूरत नहीं, बाकी उसके अलावा कुछ ना कुछ अगर मिस्टेक है तो आप उसके लिए एफिडेविट बनवा सकते हैं। आधार कार्ड में जो नंबर लिंक है वो चालू होना चाहिए और काउंसलिंग के समय आपके पास होना चाहिए। फॉर्म में डाला गया नंबर जो है आधार कार्ड में डाले गए नंबर से अलग हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों कमेंट आ रहे थे, मैम फॉर्म में जो है मैंने दूसरा नंबर डाला था, आधार कार्ड पर दूसरा नंबर है, तो उससे कोई प्रॉब्लम होगी? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये है कि जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल है ना, वो आपके पास होना चाहिए, उस पर OTP जाएगा, वो आपको वहाँ पे शेयर करना होगा। दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट धुंधला आ रहा है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, जैसा कि मैंने बताया भी है। जो डाउनलोड हो रहा है उसी को जो है काउंसलिंग में लेकर के जाना है। अगर ब्लर है कहीं भी कुछ चीजें तो आपको उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। किसी डॉक्यूमेंट की वजह से अगर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि मैम इसकी जगह जो है दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया था, तो आपको एक जो है एफिडेविट बनवा लेनी है कि फॉर्म भरते समय मेरे से गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया था। काउंसलिंग के समय आपको हो सकता है डाउटफुल कैटेगरी में डाल दें, लेकिन बाद में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका दिया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं, मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं दोस्तों।
और जो जिला के लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि जो 3 ऑप्शन में से उनको कोई जिला नहीं मिला, तो दोस्तों बीपीएससी रेंडमाइजेशन के तहत जो है जिला अलॉट करती है। जहां जॉब मिल रही है ज्वाइन करिए, बाद में जो है ट्रांसफर होता रहेगा आप सभी का। इसलिए मैं बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम बहुत दूर है, ज्वाइन करें या नहीं करें, तो आप लोग बिल्कुल इसको लेकर के ज्वाइन करिए। मैं आपसे यही कहूँगी, क्योंकि जॉब मिलना इस टाइम आप देख सकते हैं किसी भी स्टेट में हो, वैकेंसी रुक रही है तो 6 साल 7 साल बाद वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो जहां आपको ज्वाइनिंग मिल रही है, जहां भी पोस्टिंग हो रही है, आप लोग ज्वाइन करिए। 6 महीने साल भर जो भी लगेगा आप उसके बाद ट्रांसफ़र करवा लीजिएगा, अगर जो है ट्रांसफ़र वाला मामला सामने आ रहा है तो। फिलहाल आप लोग ज्वाइन करिए इसको लेकर के, ठीक है। तो ये था दोस्तों इसको लेकर के जो भी मन में डाउट था डीवी से रिलेटेड, मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। अब आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।